नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूना पत्थर किस उद्योग का कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 7000 वर्ष पहले कहाँ हुआ था? चीन में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक था? पुडुचेरी का। याद रखें दोस्तों, पुडुचेरी का। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 2.4%। याद रखेंगे दोस्तों, 2.4%। भारत में ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत है? दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियों में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश त्रिपुरा को जो है पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? दोस्तों बांग्लादेश। याद रखें दोस्तों, कौन सा देश जो है त्रिपुरा को पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो बांग्लादेश घेरता है। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बोल्टर के द्वारा की गई थी। याद रखें दोस्तों। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अरब सागर जो है भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? 82.14% थी 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है भारत। याद रखें दोस्तों, दक्षिण एशिया में। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण प्रदेश से घिरे होते हैं। मकर संक्रांति की शुरुआत का प्रतीक है? दोस्तों यह किस तिथि को मनाई जाती है? 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश मिलता है 4% मिलता है विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे ट्रैक की श्रेणियां कौन सी है? दोस्तों नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज जो है भारत में रेलवे ट्रैक की श्रेणियां हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री हिमनद। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिनराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी? क्षौम मंडल है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे पहली परत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? उच्च पर्वतों का अभाव। याद रखें दोस्तों, उच्च पर्वतों का अभाव। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डट्टन ने किया था। याद रखें दोस्तों, डट्टन ने। महानदी द्रोणी का विस्तार जो है किन किन राज्यों में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र राज्य में है महानदी द्रोणी का विस्तार। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? बोरियल या टैगा वन जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ओरियन तारामंडल को जो है शिकारी भी कहा जाता है। भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी और पवन में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? दोस्तों पवन जो है एक बहिर्जनित बल है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड के लिए कौन सा दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? कॉस्मोस जो है ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस झील को जो है श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है? डल झील को जो है श्रीनगर का
आभूषण के नाम से जाना जाता है। कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? पारसनाथ जो है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत से हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? दोस्तों रोहतांग दर्रा, याद रखें दोस्तों रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? लोकटक झील को, याद रखें दोस्तों लोकटक झील को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच भारत का कौन सा तट स्थित है? पूर्वी घाट, याद रखें दोस्तों पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच भारत का कौन सा तट स्थित है? पूर्वी तट। माजुली भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? दोस्तों असम में, याद रखें दोस्तों असम में। ब्राजील में किसको सवाना घास का मैदान भी कहा जाता है? कैंपोस को जो है ब्राजील में सवाना घास का मैदान भी कहा जाता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? मानसून की वापसी, याद रखें दोस्तों मानसून की वापसी। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179, याद रखें दोस्तों 179। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? बघेलखंड में, याद रखें दोस्तों बघेलखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से लगते हैं? दोस्तों उत्तराखंड के कौन से जिले जो हैं तिब्बत की सीमा से लगते हैं? पिथौरागढ़ जिला, चमोली जिला और उत्तरकाशी जिले जो हैं तिब्बत की सीमा से लगते हैं। एल नीनो जलधारा जो है प्रभावित होती है, प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है एल नीनो धारा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में जो है नगरों की संख्या देश में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में जो है नगरों की संख्या सर्वाधिक है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र में जो है जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में निवास करती है टोडा जनजाति। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भारत में सर्वाधिक जनजाति भील जनजाति, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरल राज्य में जो है सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है, याद रखें दोस्तों झांसी में। भारत में बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई जो है भारत में बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं सामान्यतः प्रवाल द्वीप, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? संरचनात्मक मूल, याद रखें दोस्तों संरचनात्मक मूल जो है नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर, याद रखें दोस्तों कोरोमंडल तट। बिहार में कौन सा शहर या जिला वस्त्र उद्योग के केंद्र के रूप में पहचाना जाता है? भागलपुर जो है वस्त्र उद्योग के केंद्र के रूप में जो है पहचाना जाता है। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी जो है किस नदी से निर्मित हुई है? पेन्नार नदी से निर्मित हुई है गंडीकोटा घाटी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामचा बरवा तिब्बत हिमालय और नंदा देवी कुमाऊं हिमालय के शिखर हैं। नोकरेक किसका सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी गारो हिल्स का सर्वोच्च शिखर है नोकरेक, जो कि मेघालय में है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है रुद्र सागर झील। शशांकोत्ता झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाटप्रभा जलाशय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है घाटप्रभा जलाशय, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथुन जलाशय किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है मैथुन जलाशय, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर और इंदिरा गांधी जलाशय जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है गांधी सागर और इंदिरा गांधी
जलाशय याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल राज्य है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कहाँ भी स्थित है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ भी स्थित है? हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ भी स्थित है? मैटूर में स्थित है, सलेम जिला तमिलनाडु में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस जो है शनि ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित जलप्रपात, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलानी नामक जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है पलानी नामक जलप्रपात, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओंगी नामक आदिवासी समूह किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है? अंडमान और निकोबार में, याद रखें दोस्तों। अंडमान और निकोबार में। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? सांबर झील है, याद रखें दोस्तों, सांबर झील। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अपसारी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है, याद रखें दोस्तों, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 11 राज्यों में फैला हुआ है? गंगा बेसिन फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है, याद रखेंगे दोस्तों, चंबल नदी। किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी पर्वत को जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है देवमाली, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरुआ कहा जाता है? झारखंड में, याद रखें दोस्तों, झारखंड में। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की एक मुख्य खाद्य फसल है? ज्वार, याद रखें दोस्तों, ज्वार। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है नागार्जुन सागर बांध, याद रखें दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत कौन सा है? दिल्ली राजहरा है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, और सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। हिमालय नदी तंत्र की 3 प्रमुख नदियां कौन सी है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय नदी तंत्र की 3 प्रमुख नदियां हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में, याद रखें दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीवोम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? बोरियल वन, याद रखें दोस्तों, बोरियल वन। रिंग ऑफ फायर को किस महासागर के साथ संबद्ध किया जाता है? प्रशांत महासागर के साथ। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है दोस्तों? हिंद महासागर में, याद रखें दोस्तों, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट कैनियंस एंड सीमाउट्स मरीन नेशनल मोंटेग्यू जो है किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, याद रखें दोस्तों, अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी काजू की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है दोस्तों? लाल लेटेराइट मिट्टी जो है काजू की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल हिमालय से, याद रखें दोस्तों, नेपाल हिमालय। किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? भूटान को जो है थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध ग्रह जो है सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक है। सारगेसो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का
एक हिस्सा है सारगेसोस सागर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? निकेल और फेरस की। याद रखें दोस्तों, निकेल और फेरस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? WM डेविस ने। याद रखें दोस्तों, WM डेविस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य एवं दार्जिलिंग नदियां हैं या पर्वत श्रेणी है? तो नदियां हैं। याद रखें दोस्तों, नदियां। किस देश में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है। बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है बेरिंग जलडमरू मध्य। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क से रेल पुल क्या कहलाता है? बोगी बील ब्रिज जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। याद रखें दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम था? अरुणाचल प्रदेश का। याद रखें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है? धूल कण। याद रखें दोस्तों, धूल कण। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।